सो हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। बच्चों, ब्रिज कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी आप लोगों को दे चुके हैं और ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर का ड्यूरेशन छोटा छोटा डाल रहे हैं इसलिए ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो और आसानी से आप टॉपिक को समझ पाए, उसको रिवाइज कर पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्लांट सेल और दूसरा तरफ लिखेंगे एनिमल सेल। इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, इधर लिख देते हैं प्लांट सेल और इस तरफ लिखते हैं एनिमल सेल। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझना ध्यान से कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक्चुअल क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से समझना है। तो सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का और तब जाकर के समझते हैं। चलिए, तो ध्यान से समझना बच्चों। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोल देते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट इनर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये बेसिक बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज हम आपको समझाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग बना लेते हैं एनिमल सेल। आपको पता होगा कि बच्चों एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए आप ध्यान से समझिएगा। तो इस वाला पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर या फिर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगा किसका, एनिमल सेल के अंदर वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। बात जम रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान से समझो। तो इस स्ट्रक्चर से ही एक बात तो मालूम चल रहा है। तो पहला डिफरेंसेस यहीं से आपको मिल गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, और एनिमल सेल में क्या नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस यहीं पर हम लिखेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, और यहां पर लिखेंगे सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्लांट
प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? लिख सकते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, उसमें आपसे पूछा जाता है बच्चों, क्या पूछा जाता है कि कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एज कंपेयर टू हर्बिवोरस छोटा होता है, वाई? इसका रीजन बताइए। तो वहीं पर सेलुलोज के बारे में आपको मालूम चलेगा। तो बेसिकली आप क्लास 9 से पढ़ के आए हैं तो सेलुलोज के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखना सेल वॉल जो है प्लांट सेल का किससे बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। और आगे बढ़ते हैं सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करने का काम करता है कौन सा? सेंट्रल वैक्यूल, जो कि एब्सेंट होता है किसके अंदर बच्चों? किसके अंदर एब्सेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा बनाएं तो यहीं पर थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। चलिए इसको बड़ा सा बनाते हैं, इसको बड़ा बना देते हैं। चलिए ताकि एडजस्ट हो सके। न्यूक्लियस को हटा देंगे हम लोग। तो ये रहा आपका सबसे आउटर मोस्ट, जिसको क्या बोल रहे थे? सेल वॉल। और इसके जस्ट इनर साइड में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस तरीके से आपका वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या है? वैक्यूल है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल बोल रहे हैं, जो कि एब्सेंट होता है किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। और यही वैक्यूल 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है प्लांट सेल के अंदर। डन है। तो अगला यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अगला लिख सकते हैं यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं सेंट्रल वैक्यूल is absent। डन। इसको इरेज कर दिया जाए न्यूक्लियस को। और ये आपका हो गया सेल वॉल, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। अब आगे बात करते हैं, आगे चर्चा किया जाए भाई साहब। तो दो डिफरेंस आपको मालूम चल गया, पहला सेल और दूसरा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। थर्ड क्या हो सकता है? तो प्लांट सेल के अंदर बच्चों आपका पाया जाता है इस तरीका से, मान के चलिए एक क्या, इसको हम लिख रहे हैं प्लास्टिड। ठीक है, और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, और ये चीज एब्सेंट होता है किसके अंदर बच्चों? एनिमल सेल के अंदर। तो थर्ड चीज हम लिख सकते हैं, थर्ड चीज क्या लिख सकते हैं? प्लांट सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, और यही क्लोरोप्लास्ट बच्चों एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां भी लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। याद रखना इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल
पिगमेंट इज प्रेजेंट, पिगमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया पूरा। आप ध्यान से सुनना, आगे चर्चा कर रहे हैं। एनिमल सेल के अंदर बच्चों, एनिमल सेल के अंदर इस तरीका से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, या फिर इसको हम लोग सेंट्रियोल्स भी बोल देते हैं, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल्स बोल देते हैं, जिसका काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। ठीक है, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके बाहर क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं यहां पर अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम्स इज प्रेजेंट, जो कि कैसा है, पहला बात लिख रही हो, नॉन मेम्ब्रेनस है, या फिर मेम्ब्रेनलेस लिख दो, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, और दूसरा यहां पर लिखेंगे क्या करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लिख देते हैं हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और ये जो सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम है, एब्सेंट होता है आपका किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो अगला पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। बात पकड़ में आ रहा है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, अभी अभी हम समझे हैं। तो मेजर 4 डिफरेंसेस है। पहला, सेल वॉल आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरा बात क्या है आपका, दूसरा बात आपका क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है प्लांट सेल में, और यही चीज एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। थर्ड है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे फोटोसिंथेसिस टॉपिक। ठीक है, तो यही क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है कहां पर, प्लांट सेल के अंदर, जो कि एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस या फिर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में बच्चों हेल्प करता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है कहां पर, एनिमल सेल में। और सेम चीज यानी कि सेंट्रियोल आपका एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आई होप ये सेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्या ही दिक्कत है भाई, है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले सेशन में ब्रिज कोर्स के 3rd लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।